आपकी मेजबान सना फैसल। किसी भी मुल्क की तरक्की में कौम का हाथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि खुशहाल कौम ही मुल्क की मईशत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अगर यही कौम गुर्बत, तंगदस्ती और दीगर मसाइल का शिकार हो तो ऐसे भंवर में फंस जाती है जिससे निकलना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मुल्की और माशी बहरान ने इस वक्त एक ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी है जिससे हर इंसान की जिंदगी मुतासिर और परेशानी का शिकार है, और इस मसले का सबसे पहला नाम महंगाई है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई बढ़ने का शोर हर तरफ मचा है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजूहात क्या है ये किसी को नहीं मालूम। देखा जाए तो हर कोई महंगाई में इजाफे का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहा है। अवाम हुकूमत को करार दे रही है तो अरबाब इख्तियार का भी इस हवाले से अपना अलग मौकिफ है। अगर इदारे शुमारियात के महंगाई के हवाले से जारी आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह 22% पर आ गई है और खाने पीने की 13 अशिया की कीमतों में कमी हुई तो 12 अशिया महंगी हुई, जबकि 26 चीजों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लेकिन ये शरह कब बदल जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता कुछ सालों से बढ़ती हुई महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर मुतवस्सित तबके पर पड़ा। किसी घर में खाना नहीं है, किसी घर में दवाई नहीं है। फिर एक कमाते थे 6 खाते थे, 5 कमाते फिर भी 6 नहीं खाते। दाल पकाने का सोचे तो दाल भी 200-250 रुपए किलो है। और माशरती सतह पर गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर मसाइल में इजाफा हुआ। एक आम शहरी का माहाना बजट उसके हाथ से निकल गया। मकान का किराया, बच्चों की तालीम, दुख, बीमारी, खुशी, गमी, इलाज, मुआवजा तो बहुत दूर की बात, रोज का खाना भी भारी पड़ने लगा। जो खुद कभी साहिब इस्तिताअत थे, महंगाई ने उन्हें मुफलिसी का ताज पहना दिया, जिसका जिम्मेदार वो हुकूमत को करार दे रहे हैं। अगर हुकूमत अवाम का साथ देती तो कभी ये हालत ना होती, क्योंकि अब इंसान सस्ता और चीजें महंगी हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है और नौबत लोगों की खुदकुशियां करने पर पहुंच गई है। गुर्बत और बेरोजगारी से सताए वालिदैन अपने मासूम बच्चों को बेचने पर तो कहीं लोग अपने हाथों से अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हैं। पिछले सालों पर अगर एक नजर डाली जाए तो महंगाई की शरह में कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन आमदनी आज भी वही है जिससे घर चलाना मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है और लोग अपनी दूसरी जरूरियात कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। कल तक दूसरों की मदद करने वाले आज खुद अपनी चादर ढकने में लगे हैं ताकि भरम तो बाकी रख सकें। एक आम आदमी और एक आम घराना महंगाई से कितना मुतासर हुआ है, आइए उन्हीं से जानता हैं। वालेकुम सलाम। क्या खरीदारी की आपने? ये सब्जी लिए, बच्चों के कपड़े वगैरह लिए, जूते लिए। तो महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से अभी तो कुछ सस्ताई हो गई है। हो गई कुछ सस्ताई, देख लें, सोच लें। आप शायद आप एक ही आदमी ना हो जो ये बात कर रहे हो कि सस्ताई हो गई है। देखा, खातूने खाना कह रही है, कहाँ से हो गई? अब तो दुकानदारों ने भी एक ही दाम लगा के रखा हुआ है, लेना लो वरना जाओ, है ना। सब महंगा है ना, खातूने खाना को घर चलाना पड़ता है, उनको पता है कितना मुश्किल है। बस आटा ही हुआ होगा सस्ता। ये जो आटा कितना सस्ता हो गया? आटा 100 रुपए 90 रुपए सस्ता हो गया। देखिए आवाम कितनी मासूम है और कितनी भोली। अगर 100 रुपए आटा सस्ता हो गया तो कितनी खुश है। महंगाई बढ़ने की जो वजूहात है ना, उसमें मुल्क की सियासी हालात और जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, ये तमाम चीजें शामिल है। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई है? सब्जी सही मुनासिब पैसों में मिल रही है? नहीं, महंगी मिल रही है। तो क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? क्या कहेंगे, तबाही मची हुई है महंगाई में, तो मार रखा गवर्नमेंट ने गरीब आदमियों को, और क्या बोलेंगे बताओ। गरीब आदमी पिस रहा, वो खुद बैठे मजे से कुर्सियों पे। किसी घर में खाना नहीं है, किसी घर में दवाई नहीं है। आपको क्या लगता है क्या चीज सबसे ज्यादा महंगी हुई है? सभी चीज महंगा हो रहा है, इंसान सस्ता है। सही है, इंसान सस्ता है, यानी कि इंसानी जान सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हर बंदे के पास 50-50 हजार का मोबाइल, महंगाई कहाँ है? सही, बिल्कुल सही। महंगाई तो जब होती है ना जब कोई आवाम रोड पे निकली हो। महंगाई के लिए किसी का एहतजाज देखा आपने? आज किसी का इलेक्शन हो जाए तो 50 भीड़ मिल जाएगी आपको। महंगाई के लिए कोई सही, आपके पास भी 50,000 का मोबाइल है? नहीं, मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र। मेरे पास 25 का तो है ना। आपका कहने का मकसद है कि जरूरियात जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, बढ़ा दी गई। महंगाई उतनी की उतनी है। महंगाई तो जब हो ना कि जब यानी कि हमारे अखराजात पूरे ना हो, हर चीज पूरी हो रही है सबकी, हर बंदा अपने काम में मसरूफ। सही है, फ्रूट और दूध और ये जो मुर्गी, जितनी ज्यादा चीज महंगी होगी सबकी आपको पहुंच पता में। है, सबकी पहुंच में सब ले रहे हैं। या किसी ने एहतजाज करा तो बताओ। बात किस हद तक इनकी भी सही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फूड स्ट्रीट्स पे जाते हैं और अगर आप बचत बाजारों का भी रुख करते हैं तो रश आपको वही मिलता है। तब बाहर आपको नजर आ रहा होता है, लोग चीजें खरीद रहे होते हैं, तो फिर ये महंगाई का रोना क्यों होता है?
और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप महंगाई के हवाले से? महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। भाई ये बैठे हुए इंटर किया हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, तो परेशानी महसूस कर रहे हैं इंसान। क्या करे, गरीब आदमी, एक कमाने वाले 10 खाने वाले हुए। बेरोजगारी ज्यादा है, आप ये समझती हैं? हाँ, बेरोजगारी ज्यादा है। CV जमा करे भाई, ये नौकरियां नहीं मिल रहे, तो इंसान क्या करे। ये पढ़ाते लिखाते इसलिए कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी अच्छे नौकरी पैसे मिले। मिले, यहाँ सही नहीं बात है यहाँ पर नौकरियाँ। नौकरियां नहीं है भाई, ये बेरोजगार बैठे हुए परेशान है। और तुमको पता है बिजली का, गैस का बिल इतना आते हैं, तो गरीब आदमी अपने खाने का निकाले या गैस बिजलियों का भरे। थोड़ा महंगाई कम करे, इंसान नौकरियां बहाल करे, किसी को नौकरी मिले। बिल्कुल सही कह रही है। ये भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं कि वो चंद पैसे कमाएगा, लेकिन यहाँ पे नौकरियां ही नहीं है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई बढ़ने की और लोगों की जरूरियातें जिंदगी पूरी ना होने की। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? कौन सा तबका ऐसा है जो महंगाई की वजह से परेशान है? हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब भी तो इन मंगल बाजार, हफ्ते बाजारों में, बचत बाजारों में कुछ ना कुछ लेने आते हैं, मगर यहाँ पर भी बहुत अब जो है सब्जी ये वो सब चीजें ही महंगी हो रही हैं बहुत। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो महंगाई की वजह से अब 10 तरफ से बाहर है? तकरीबन सभी चीजें बाहर है 10 तरह से। दाल पकाने का सोचे तो दाल भी 200-250 रुपए किलो है। कोई तुरई, लौकी, वो भी 200-200 रुपए से किलो से कम नहीं है। सारी चीजें ऐसी महंगी है। महंगाई बढ़ने की क्या वजह है? महंगाई बढ़ने की वजह सबकी वजह है, गवर्नमेंट है, आवाम भी है, सब कुछ है। और सबसे ज्यादा जो तबका परेशान है महंगाई की वजह से वो मिडिल क्लास। अमीर जो है वो तो अमीर है, महंगाई हो रही है, कमाया जा रहा है। गरीब जो है वो मांग लेता है। मिडिल क्लास तबका जो है वो खुददार है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास तबका। यानी आपके कहने का मतलब जो सफेद पोस्ट तबका है जी। वो सबसे ज्यादा बदहाली का शिकार है। ना कह सकता है वो, ना निगल सकता है, ना गरीब उगल तो मांग सकते हैं। लेता है ना, हाथ फैलाएगा मांग लेगा। अमीर के पास आ रहे हैं, अमीर के पास जितनी महंगाई हो रही है उतने पैसे आ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तबका इस टाइम जो हमारा देख रहा है ना, कौन से सेक्टर में देख रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा महंगाई हुई है? सभी जगह महंगाई है, कहाँ नहीं है, हर जगह, कराची के हर जगह पे महंगाई है। खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी है, बिजली खाने ज्यादा सबसे- महंगी है। बिजली तो है ही, खाना भी है। खाना तो मेन चीज है। जो गरीब है, जो रोज का कमाता है, खाता है, सबसे ज्यादा तो उसके लिए परेशानी है। प्याज क्या किलो है, सही टमाटर है। क्या और किलो है। पढ़ाई बच्चों की, जाहिर बात है, पढ़ाई एजुकेशन तो मेन है, वो भी निकालना है। तो बस जो कर रहा है बस अल्लाह ही उसको जानता है किस तरह अब वो आपको चल रहा लगता है कि एक कमाने वाला हो और सारे घर वाले खाएं, ऐसा है। हो? बड़ा मुश्किल हो गया है। बस अल्लाह पाक जो इसको हलाल खा रहा है, अल्लाह पाक बरकत देता है। बहुत से है भी ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह पाक चला। महंगाई ने सबसे ज्यादा किस तबके को परेशान किया है? बस यही है जो भाई ने बताया। किन किन चीजों पे बात करें? बिजली की बात करें, गैस की बात करें, घर के किराए की बात करें, अशिया खुर्दनोश की बात करें, बच्चों की एजुकेशन की बात करें, इलाज मुआवजे की बात करें, यहाँ तो जिस चीज पे भी बात की जाए हर चीज महंगी है। क्या कहेंगे अंकल? महंगाई बहुत है, हद से ज्यादा महंगाई है। बिजली के बिल भरे आदमी, गैस के बिल भरे, और किसके पे आदमी। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में माशाल्लाह 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं। 3 बहुएं 3 बेटे, उसके बावजूद बेटों के बावजूद भी आप कमा रहे हैं। एक बंदे के कमाने से नहीं चलता। नहीं हो सकता काम। पहले 1 कमाते थे 6 खाते थे, 5 कमाते थे फिर भी 6 नहीं खा सकते। ये पोजीशन है। पहले 1 कमाते थे 6 खाते थे, अब 5 कमाते फिर भी नहीं खाते। पहले के दौर में लोग जायदादें बना लेते थे, घर बना लेते थे। अब किराए के घर में रहते हैं और जितने अफराद हैं उनकी रोजी रोटी पूरी करना और उनके जो दीगर जरूरियातें जिंदगी का सामान है पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहेंगे? वक्त खराब हो गया है बिल्कुल तमाम। आखिरी दौर की निशानी है। हक सच वाला आदमी जो बोलेगा सीधा बोलेगा। मर्द का कोई वैल्यू टकेगा नहीं है। वक्त जा रहा है, मुल्क आखिरी है, अल्लाह रसूल का नाम है ही नहीं, रोको चल रही है ठगी। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी का गुजारा ही नहीं चल रहा है। इसमें तो 700-800 रुपए दिहाड़ी उसको मिलती है, तो इतनी महंगाई है, वो बेचारा क्या ले, आटा ले, चीनी ले, कुछ भी नहीं ले सकता, बेचारा मजबूर है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। दावे तो बड़े कर रहे थे जब वोट मांग रहे थे, अभी तो नजर भी नहीं आते। पहले के दौर में लोग जायदादें बना लेते थे, आज के दौर में 2-4 लोगों को खिलाना मुश्किल हो गया। पहले सस्ताई थी और इतने फैशन नहीं थे, मोबाइल ये वो, गाड़ियां, पहले लोग पैदल चलते थे, सादे में गुजारा कर लेते थे। अब ख्वाहिशें बढ़ गई हैं लोगों की, आमदनी कम हो गई है, तो फिर कैसे से गुजारा होगा। जरूरियात से ज्यादा ख्वाहिशात बढ़ गई है, मुकाबला है। आपके पास गाड़ी है तो वो क्या कम है। लगता है महंगाई कैसे कम हो सकती है? महंगाई तो आवाम का भी कोई हाल नहीं है, कोई उठती नहीं है, नहीं कोई उनकी सुनता है। हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये महंगाई कम करे, इनका यही हाल है। बार बार उनको आजमा चुके हैं लोग, फिर इनको ही वोट देते हैं, वही आते हैं, वही चेहरे बदलते रहते हैं, बस इसमें कोई उम्मीद तो नहीं है। क्या लगता है कहाँ सबसे ज्यादा महंगाई हुई है? हर चीज महंगी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद शाह। क्या करते हैं?
ये माल बेचने लगे। महंगाई के हवाले से क्या महंगाई कहेंगे? तो इतनी होगी, हमारा माल ही नहीं बिकता पड़ा लगे, कस्टमरों को पैसे बताते हैं भाग जाते हैं, लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर कम करके बताते होंगे कि चलो बिकी जाए। हाँ, कम करके बताते हैं, चलो किसी तरीके से कुछ नहीं तो माल के पैसे ही आ जाए हमारे पास, वो भी पूरे नहीं आते, उसमें भी लॉस हो जाता है। ऐसा हाल पहले कभी देखा था? नहीं, जिंदगी में हमने नहीं देखा, छोटे से बड़े हो गए, इतनी महंगाई हमने जिंदगी नहीं, अभी 4-5 साल के अंदर इतनी सख्त महंगाई हो गई है, तो घर के गुजारे मुश्किल हो गए। गोश्त, मुर्गी, सब चीज महंगी, दस्तरस में है। हाँ, सब महंगी हो गई, कोई वारे में नहीं आती, पर तो इस तरह बड़े नुकसानात होते जा रहे हैं, आमदनी है नहीं है। नाजायज मुनाफाखोर जो है वो मौका देकर हाँ, कीमतें बढ़ा देते हैं। कीमतें बढ़ा देते हैं, बहुत नाजायज। क्या लगता है कैसे कम हो सकती है? तो ये अभी हमारी गवर्नमेंट ही कुछ करे तो हो सकती है, वो जब तक नहीं करेगी कुछ भी नहीं हो सकेगा, वो तो खुद ही लूटमार में लगी हुई है, तो जब तक वो लूटते रहेंगे तो आवाम तो दबती रहेगी। इंसान खत्म हो जाएगा मगर महंगाई खत्म नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है? जाहिर सी हर चीज महंगाई है वो तो बढ़ती कल लेके जाती है चीज, उसके प्राइस और होते हैं, 2 दिन बाद बाजार आते हैं तो क्या? सिर्फ प्याज भी लेके आते हैं 100 रुपए के, सिर्फ 3 प्याज आते हैं। 3 प्याज एक वक्त की हांडी भी नहीं बन सकती। बच्चे जब प्याज लेने जाते हैं ना तो सिर्फ 100 रुपए के सिर्फ 3 प्याज। तो सबसे ज्यादा आग किस चीज को लगी हुई है? सब्जियों को। सब्जियों को, और उसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। वो तो रोज की सब्जी सही है। क्या कहेंगी आप? प्याज तो कम ही नहीं हो रही ना, 200 से कम नहीं, 250 से कम नहीं हो रही। कोई चीज कम नहीं हो अलिफ रही। से लेके ये तक कोई सी भी चीज कम नहीं हो रही। ए से लेके जेड तक कोई सी चीज कम नहीं हो रही। 1 से लेके 1000 तक कोई सी चीज कम नहीं हो रही और ना होगी। बचपन में सुना था हालात अच्छे होंगे, आज मैं नानी बन गई हूँ और अभी तक हालात अच्छे नहीं है और ना ही आसार नजर आते हैं। इसलिए उसकी वजह क्या? हुक्मरान खराब है ना। कहते हैं जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। नहीं 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 नहीं, जैसी आवाम अगर उठ जाए ना तो हुक्मरान बैठ जाएंगे। ये सारे इतने खराब हैं कि आवाम को उठने ही नहीं देते। बिजली गैस के बिल इन पे क्या कहेंगी? सब बहुत महंगे हैं, सब महंगे हैं। एक टाइम पूरा जमा करते हैं बिजली का बिल भरते हैं, दूसरे टाइम जमा करते हैं तो गोश्त और बिजली गैस आती है घरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उस पे ही तो बिल भर रहे हैं। जब भी तो गुस्से की आग भरी हुई है, हर किसी में गुस्से की आग इसलिए भरी हुई है कि बिला वजह भरना है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, फिर बिल इतने हैं। ये तो इंसाफ, ये हमारे हुक्मरान बिल्कुल ही बेकार है। सच बोलने वाले की तो जीत है ही नहीं ना हमारे पाकिस्तान में। पहले सब एक कमाता था, सब खाते थे, अब सब कमाते हैं फिर भी नहीं पूरा होता। फिर भी थोड़ी टेंशन रहती है, सब कमा रहे हैं उसके बावजूद टेंशन रहती है कि यार थोड़ा सा मतलब कमी पेशी, अगर 1 किलो गोश्त ना है तो कोशिश करते हैं यार थोड़ा सा मतलब 4 टाइम चला ले। हाँ। कोशिश यही होती है। तो ये कैसे है यार, इंसान मर जाता है, महंगाई खत्म नहीं हो रही है, इतनी उरूज पे हो गई यार, कुछ करे हुक्मरान हमारे, कुछ कैसे है? क्या कहेंगे महंगाई के वाले से? इतनी हो गई कि इतना कारोबार नहीं है, इतना काम नहीं है, महंगाई पे कमर तोड़ दी है बहुत ज्यादा। अभी आप क्या लेने आई थी? सब्जी लेके आए। बस ये छोटी सी थैली में कितने की सब्जी? आटा लिया है, रोज का आटा लेते हैं, रोज का आटा लेती है। ये देखो ना आटा लेकर आ गए। रोज का कितना लेती है? 1 किलो। सही है। और रोजाना का 1 किलो। मतलब जेब इतनी गुंजाइश नहीं देती कि जो है वो हफ्ते का डलवाए हम या महीने का। लाइटें भी बंद कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, जा रही है हद से ज्यादा। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इतनी परेशान किया हो, इतनी महंगाई की हुई है, बताएं आप। बिल इतने आ रहे हैं, हद से ज्यादा बिल आ रहे हैं। आराम से बैठे हुए ना, वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, लोग बीमार हैं, वो खुद तो ठंडे कमरों में बैठे हुए ना। हाँ, तो दूसरे गरीब परेशान है ना, लाइट इतनी लंबी लंबी बंद कर रहे हैं, रात में जाती है लाइट। गैस नहीं, गरीब आदमी बिल भरेगा, खाना खाएगा, बच्चे तो भूखे ही मर रहे हैं हमारे। और बच्चों को कैसे ना तालीम नहीं मिल पा रही है, बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है बच्चों को। ये थोड़ी होता है कि आप आवाम को भी तो देखे ना, इतना परेशान किया हुआ उन्होंने। लाइट को करे ना, पहले इतनी लंबी रात में भी जा रही है लाइट, 2 दफा। लेकिन बिल आ रहे हैं। 15,000 10,000 से कम बिल नहीं तो भर रहे हैं ना, आप लोग भी तो बिल भर रहे हैं ना। क्या करें, मजबूरी है, नहीं भरेंगे तो लाइटें कट जाएंगी। ये देखे ना बंदा इतना लाइटें बंद नहीं करे, परेशान नहीं करे ना आवाम को। अब बच्चों को साथ में लेके आएंगी, बच्चा बोल रहा ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, और जेब में पैसे होंगे नहीं। जेब में पैसे ही नहीं है, बैग लेना है, बैग इतना महंगा है, 200 रुपए का बच्ची खड़ी हुई। सही मिल रही है सब्जी? क्या करें, लेनी पड़ती है। तो प्राइस वगैरह नहीं चेक करते आप लोग? बस ये हमें टमाटर लेने थे तो महंगा है, जान सस्ती है, बस जान सस्ती है। इंसानी जान ना, लेकिन भाई इंसानी जान अगर बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल जाए तो कितनी महंगी। कोई बात है ना कि देखें, अगर गरीब के पास नहीं है तो वो करा ही नहीं सकता अपने बच्चे का इलाज। हुक्मरानों के लिए हॉस्पिटल खाली, गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं है। गरीबों के लिए कब्रिस्तान है, हिंदुस्तान में भी जगह नहीं है, गरीबों के लिए इतना महंगा खरीदना पड़ता है। सही है। पाकिस्तान में कुछ बोलो लोगों का असर नहीं होता, इसलिए बोलने का फायदा नहीं है। तमाशे वाली बात हो जाती है, दुनिया को दिखाना है, कुछ भी नहीं करते, सब सिर्फ सुनना है। क्योंकि वो लोग तो अपनी ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो गरीबों को क्यों देखेंगे? अवाम बड़ी जो है ना वो दिल बर्दाश्त है, वो ये कहती है
कि भाई सिर्फ इंसानी जान सस्ती है, और वो भी अगर हॉस्पिटल चली जाए तो वो भी महंगी हो जाएगी, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, कोई मर जाए तो कब्रिस्तान में कब्र भी सस्ती नहीं मिलती। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई में तो हुक्मरानों का कसूर है तो सर, क्योंकि गरीब आवाम के वसाइल इतने नहीं है तो हर चीज बआसानी अफोर्ड कह रहे हैं मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, IMF से किस्त ले लेते हैं, फिर उसके बाद तमाम चीजों पे पैसे बढ़ा देते हैं। तो कर्जों में हुक्मरानों ने डुबाया ना, गरीब आवाम ने तो नहीं डुबाया, या सियासियों ने डुबाया, जो बड़े बड़े नाम निहाद लीडर हैं, या ये हुक्मरान वक्त है, या इनको भी तो मुंतखब आप ही लोगों ने किया ना, या ये सरकारी लोग हैं, इन्होंने ही डुबाया ना मुल्क को, तो क्योंकि कर्जे ला के ये लोग खा जाते हैं, फंसती गरीब आवाम है, वसाइल होते नहीं। अगर हम सहूलियात की बात करें तो क्या सहूलियात है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कोई आवाम को कोई रिलीफ भी दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गरीब, और मुसीबत में फंसवा दिया आवाम को। आटा वहाँ से सस्ता मिल रहा है, लाइन में लग तो जाओ। वहाँ से मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा ना, यहाँ तो वही। तो आप कभी ऐसे कोई सस्ता मिल रहा होगा अपने बच्चों के साथ लाइन में लगेंगे? कभी नहीं लगेंगे। फिर वो कौन लोग हैं जो लाइन में जाके लगते हैं? गरीब ही है ना बेचारे, जिनके वसाइल ही नहीं है। बाज़ जगह पे कई इदारे मुफ्त भी राशन दे रहे हैं, कोई 5,000 का पैकेज है, कोई 6,000, लेकिन 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है उसको। उसमें उसकी बहू बेटी की भी इज्जत उछल रही है, शख्स की जो इज्जत है ना गवारा नहीं करती। उसमें उसके घर की इज्जत उछल रही है, उसकी माँ बहन बेटी की इज्जत उछल रही है, एक 10,000 रुपए के राशन के लिए। एक गरीब आदमी ये देख रहा होता है कि मुझे थोड़ी सहूलत हो जाएगी, आमदनी मेरी कम है, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनमें इंसानियत नहीं देखी। आज हमारे लीडर खरबों के करप्शन करके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गरीब आवाम के दुखों के बारे में नहीं सोचा। क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, महंगाई से नहीं होता है घर का खर्च। सबसे ज्यादा क्या चीज लगता है महंगी हुई है? हर चीज ही महंगी है, कौन सी चीज सस्ती हुई है ये हमें बता दो, तो हुकूमत ने ये काम किया हो। अभी बिजली के 18 रुपए यूनिट बढ़ाया, 18 रुपए यूनिट, कैसा लोगों को क्या बात करते? और बिजली होती नहीं, और बिजली होती नहीं है, 3-3 घंटे लाइट जाती है। अब आवाम ये सोचती नहीं है कि चलो ठीक है ज्यादा पैसे ले रहे हैं लेकिन सहूलत तो मिले, सहूलत भी नहीं होती। सहूलत तो ये अपने लिए करते हैं ना, ये जितने भी टैक्स लगाते हैं अपने लिए, अपनी सहूलत देते ना, हमारे लिए थोड़ी लेते, आवाम के लिए तो कुछ नहीं करते। क्या करना चाहिए? ये हुकूमत चला नहीं सकते, हर चीज की मद में टैक्स लिया जाता है, हर चीज की मद में टैक्स लिया है, आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दिया जाता, खाने पीने में ना मेडिकल में, किसी चीज में। इनकी फैसिलिटीज है, ये हमारे पैसों से बाहर जाके इलाज करा देंगे। अब क्या लेने आई? मैं बस छोटी मोटी चीजें बच्चों की लेने आई हूँ, महंगाई इतनी है मैंने छोड़ दिया, जो मेरे समझ में आ रहा था वो मैंने ले लिया, बाकी तो मेरा। और आप क्या समझती हैं महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार कौन? हुकूमत, इसका जिम्मेदार हुकूमत है, जो गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, पेट की रोटी तक छीन दी है गरीब आदमी, क्या करे गरीब आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता। सही, आपको क्या लगता है कौन सा तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है? गरीब आदमी मरा है, अमीर आदमी का कुछ नहीं है, उनके पास है ले रहे हैं, गरीब आदमी के पास नहीं है, गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता बेटा। सही। आंटी क्या कहेंगी महंगाई के लिए? ना जीने में ना मरने में रखा है, बस इतना कर दिया है कि अब मरने को भी कहाँ जाए गरीब, तो कहीं भी। पंजाब में रोटी 16 की कर दी, यहाँ वही 20, 25, 30 इस तरीके की चल रही है, क्या करे। आटा, चीनी, चावल, क्या चीज है, इंसान सस्ता, बाकी सब महंगा, इंसान ऐसे कीड़ा मकोड़ा। सही है, आज सिर्फ यही बात सुनने को मिल रही है कि इंसान सस्ता है और बाकी सब कुछ महंगा है। आलू प्याज इतनी महंगी है और बाकी सारी सब्जी महंगी पे, क्या कह सकते हैं। तो लोग बचत बाजारों का रुख इसलिए करते हैं कि यहाँ सस्ता मिले, यहाँ भी महंगा है तो फिर कहाँ जाए? कहीं नहीं जाए, बस समंदर में जाए, सबसे अच्छी जगह वही। तो समंदर की तफरी के भी पैसे हैं वहाँ के पास? समंदर में डूबने के लिए जाए, वहाँ पे तफरी के लिए नहीं जाए। तो इसी, आप क्या समझते हैं कि इसी वजह से खुदकुशियाँ बढ़ती हैं? लाजमी बात है, जो जब आपका जरिया आमदनी नहीं है तो आप कैसे गुजार बसर करेंगे। घी, तेल, चावल, चीनी, आटा, दाल, सब चीज महंगी हो गई है, तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सबसे ज्यादा कौन सा तबका मुतासर हुआ है? मिडिल क्लास, गरीब तो था ही गरीब, अमीर और अमीर हो गया, मिडिल क्लास जो वाइट पोस्ट है वो परेशान। क्या हल है इसका? हल कुछ भी नहीं है मैम, हल निकल भी नहीं सकता यहाँ पे, हल को निकालना भी नहीं चाहता, निकल ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बोलेंगे कोई जो एकदम बड़े अफसरान जो लगे हुए ये डिजर्व करते हैं इस जॉब पे, जिस जॉब पे लगे हुए ये डिजर्व ही नहीं करते इस जॉब। सही है, हम अभी एक खातून से बात हुई, वो ये कह रही थी कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन यहाँ नौकरियाँ भी नहीं है। नहीं होगा मैम, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम गरीब आदमी अपनी दाल रोटी चला रहे हैं इस तरह से। और सही है, आप बताएं आपके घर में कितने अफराद हैं? 5 अफराद हैं। कमाने वाले? बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 2 बेटे। तो कैसे जो है वो क्या कहते हैं खर्चा निकाल पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? तो अल्लाह पाक करवा रहे हैं। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कोई बीमार हो जाए, बस अल्लाह पाक करवा रहा है, जैसे हालात चल रहा है अल्लाह पाक गाड़ी चला रहा है, जैसे भी जा रहा है। इंसान की औकात नहीं है, इंसान की औकात। क्या लगता है कि कम से कम इस शोबे में तो महंगाई कम करनी चाहिए थी, एजुकेशन के शोबे में, या फिर हम बात करें कि खाने पीने की अशिया में? हुकूमत ही माफिया है, ये सब माफिया क्या ना, ये सब माफियों के हाथों में बिके हुए हैं। हमारा तो कमाने वाला कोई नहीं है, इतना महंगा।
आप क्या लेने आई हैं? तो सौदा लेने आए तो दो कपड़े का दाम पूछ के लिया ही इतना महंगा है? इतना महंगा नहीं ले सही। माशाल्लाह, आपकी उम्र क्या है? बस 70। सही से इन 70 सालों में ये हाल देखा था जो आप देख रहे हैं? देख लिया, हमने सब कुछ सस्ता देखा था, अब भी देखा ही है। अब तो हम बहुत मुश्किल हो गए। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई ने तो बहुत परेशान किया भाई बहन, हर तरह से, मतलब हर चीज में कोई चीज ही सस्ती नहीं है। जितनी आमदनी नहीं है इतनी महंगाई है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज तो फिर भी कुछ सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, लेकिन इससे और ज्यादा सस्ती हो जाए तो फिर इसमें फिर क्या बात है। तो यानी आप समझती हैं कि अस्सी और खुर्दनोश की कीमतों में अगर कमी हो जाए तो गरीब आदमी सर्वाइव कर जाएगा? जी, अगर कमी हो जाए तो और क्या चाहिए। गरीब आदमी तो दुआएं देगा। हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र इतना अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते। जिनके पास तो कुछ है नहीं वो क्या करेंगे। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सस्ताई हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। आंटी क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? बहुत ज्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से बोलो गरीब आदमी बहुत परेशान है। जो चीज पूछे 80 रुपए पाओ, 70 रुपए पाओ, 90 रुपए पाओ। इस महंगाई में कौन खरीदेगा? महंगाई कितनी है? बहुत ज्यादा, हमारी सोचते भी ज्यादा। क्या करना चाहिए फिर आवाम को? हुक्मरान सही होंगे तो महंगाई कम होगी ना। जब हुक्मरान ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा। तभी आप बहस कर रही, इतना महंगा दे रहे हैं, क्या करते हैं? कम करते हैं तो बहुत मुश्किल से कोई भी नहीं करता, वो कहते हैं हम पीछे से लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है? यहाँ पे सब कुछ महंगा है, इंसान सस्ता है बस। इंसान सस्ता है, आप जुमला देखिए मुझे बार बार मिल रहा है। गरीब आदमी का पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्या करें। नहीं तो पहले एक आदमी कमाता था तो गुजारा हो जाता था, अब बेचारे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो एक आदमी कमाता था तो जायदादें भी बना लेता था ना। अब क्या होता है? अब कुछ भी नहीं बेटा, क्या जायदादें। तो किराए पे रह रहे हैं और तनख्वाहें भी इतनी कम है, कैसे गुजारा करेंगे बच्चों के साथ। तो ये चीज सही है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं बढ़ता। अभी किरायों पे रह रहे हैं, बंदे कैसे पूरा करेंगे फैमिली के साथ, ये तो बताएं। हर साल मालिक मकान बोलता हुआ किराया बढ़ गया। हर साल बढ़ते हैं पैसे, कभी 2300, कभी 2000, कभी 1000। बिजली गैस अलग भरो। क्या क्या चीजें बहुत से दूर हो गई। सब्जियाँ कौन सी सस्ती है आज मिल रही है, वरना 400 रुपए किलो है। तो क्या गरीब आदमी क्या करे फिर? क्या करे? हमारे शोहर तो नाबीना ब्रांड है और हमारी 4 बेटियां थी, चारों की शादी हो गई। उस कोने से मैं कादिरा मस्जिद से यहाँ तक आ गई, कोई मेरे काबिल नहीं है। कोई ऐसे पैसे नहीं है जिसमें आप खरीद सके? बिल्कुल नहीं। और महंगाई जब से ये हुकूमत आई है और ज्यादा कर दी है महंगाई। सही से हम सुनते हैं महंगाई हमेशा बढ़ती ही जाती है, नीचे तो आती नहीं है। कभी नहीं आई, कभी आएगी भी नहीं, कभी आएगी भी नहीं, नहीं आएगी और बढ़ती जाएंगी। तो वजह क्या है? वजह क्या, हुकूमत आई है ऐसी। वो तो कह रहे हैं हम आटा बांट रहे हैं, हम लैपटॉप दे रहे हैं, बिल्कुल हमको दे रहे हैं ना। उसमें नहीं है। पंजाब में हो रही है ना, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ये आज मिल रही है, ये तो घटिया वाली, और हम क्या किलो ले रहे हैं? 50 रुपए पाव। तुरई जो है ना 200 रुपए 300 रुपए किलो, 400 किलो। अरे लोग कह रहे हैं भिंडी महंगी, तुरई महंगी। मंडी में 200 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके घर में कौन कौन है? बेगम है, माँ बाप है, बच्चे हैं। सही है। कमाने वाला कौन है? अकेला ही। आप अकेले हैं। तो घर जाते क्या फरमाइशें आती है कि आज फीस देनी है, आज बिल देना है, आज किराया देना है, आज आटा लाना है? कर रहा है, बंदे की क्या औकात है। ये फिर भी दरगुजर हो रहा है, शुक्र है उस मालिक का। सही। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ये बोलते हैं थोड़ा सस्ता दे, तो क्या कहती हैं? सस्ता मिलता है तो सस्ता बेचने लाके, महंगा मिलता है महंगा बेचने लाके, क्या करें। आप भी भाई भी मंडी में जा सकता है। महंगी भिंडी चल रही है, कभी गाय देना 80 रुपए पाव, ऐसे कब तक चलेगा? ये हुकूमत का फायदा क्या बेचने का? ये कह रही है 80 रुपए पाव भिंडी मिल रही है, इधर 50 रुपए पाव है। आपके पास है ना, बगैर अंदर बाजार में जाए, अंदर वाले बाजार में 80 रुपए पाव भिंडी चल रही है। हम परेशान। और आप आलू देखें 70 रुपए के 1 किलो आलू, कोई हद है महंगाई की। ये तो बाजार लगा इसलिए थोड़ा सस्ता दे रहे होंगे, वरना आप अंदर बाजार में जाए बहुत महंगाई है। प्याज कितनी दे रहे हैं? 220 रुपए, 240, इस तरीके से तो प्याज मिल रही है। यानी कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपने मन माने रेट पे बेच रहा है। अभी यहाँ सस्ती मिल रही है, पब्लिक ले रही है। 100 रुपए किलो भाई। यहाँ सस्ती मिल रही है मगर अंदर बाजार में बहुत महंगी मिल रही है। बहुत परेशान है, देखने वाला नहीं है। हम किराए के मकान में रहते हैं, बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, कहाँ से अफोर्ड करें? कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान है। बिजली भी नहीं आती, 3-3 घंटे को लाइट गई होती, 3.5 घंटे की लाइट गई होती, कहाँ से पूरा करेंगे? आप क्या लेने आई हैं? सौदा ही लेने आए, बस ले लिया सारा सौदा? बस ले रहे हैं भी। कुछ कहेंगी? आला जो हमारे ओहदेदारान हैं, हुक्मरान हैं, महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, बस क्या करें। आई नहीं महंगाई, आवाम दे रही है दुहाई, खुदारा इनकी हो सुनवाई। महंगाई के हवाले से आवाम मर गई है, गरीब समझ गए। हुक्मरान कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, अभी भी 11 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया है, समझ गए।
कर रहे कुछ ही नहीं है, बस अपने खजाने भरते हैं, भाग जाते हैं। कोई आवाम के लिए सोचता है? कोई नहीं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। कहने का मकसद ये है, आवाम के पास पैसा होगा तो वो पढ़ाएगी ना। इधर तो आवाम बेचारी भीख मांगने पे मजबूर है। अच्छे भले लोग देखो, आप फुटपाथों पे बैठ के खाने खा रहे हो। पढ़ी लिखी यूथ होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। नौकरियां ही नहीं है। जो अंगूठा छापे वो SHO की सीट पे बैठा हुआ है, जो डबल MA करा हुआ वो बेचारा ठेला लगा रहा है, इधर सब्जी बेच रहा है। महंगाई बहुत हुई, हर बंदा परेशान है। एक बेचारा आ रहा है, दूसरा रो रहा है, फिर बताओ क्या करे गरीब बंदा? क्या करेगा गरीब बंदा? हर चीज महंगी, लोग क्या इसलिए करेगा? खुदकुशियां कर रहे हैं। इसी वजह से तो कर रहा है ना, इसी वजह से तो कर रहा है, किसी वजह से कर रहा छीना झपटी हो रही है, चोरी डकैती हो रही है। है। क्या करे गरीब? क्या करेगा? चोरियां करेगा और क्या करेगा? ये अभी आए ना मजदूरी पे, जो हमारा माशाल्लाह काम होता था ना, 50% भी नहीं बचा है। इतने बुरे हालात हुए हैं काम के। पैसा ही नहीं है आवाम के पास। खाने पकाने का पूरा हो जाए लोगों का, बहुत बड़ी बात है। ये इसमें कहाँ आएंगे लोग ग्रोसरी में? अब मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ, 3 महीने हो गए बच्चे की फीस ही नहीं दे सका हूँ अभी। और भाई घर का पूरा होगा मेरा, मैं बिजली के बिल गैसों से बाहर निकलूंगा तो मैं कुछ आगे सोचूंगा ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ख्वाब तो यही देखे होंगे ना, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, और या हुकूमत को बुरा भला बोले हैं या हम अपने आप को ही बोले हैं कि क्या है, समझ ही कुछ नहीं आ रही है ना कारोबार की। वो नोइया में बोल रहा हूँ 50% से भी डाउन हो गया काम ना। तो इस बात से तो पता चलता है पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होता है तो पता चलता है और 10 चीजें महंगी हो गई। और 10 चीजें महंगी हो गई। मैंने अब अर्ज किया ना, 3 महीने से बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी है, तो सोचे इस टाइम ये मेरा ही अपना मसला नहीं है, हर दूसरे शख्स का यही मसला है बहन। हर दूसरा शख्स परेशान है। लेने किलो आता है बेचारा, आधा किलो लेके आता है। चल यार, जिंदगी को धक्का देना है। एक जो खुशहाली वाली जिंदगी थी ना, जो इंसान एक की जगह 2 ले आता था, मेरे पास आते थे 2 की जगह 4 ले आते थे, कोई मसला नहीं। अब ये इतना महंगा हुआ है, वो कहाँ से लेगा? 1 नहीं ले पा रहे बेचारे, वो 4 कहाँ से ले? खाना पीना भी नहीं कर सकते, और इतनी महंगाई हुई है, ना कोई सस्ताई होती है। गैस के बिल ऐसे आ रहे हैं, 6-6, 7-7 हजार के बिल आ रहे हैं गैस के। अब कहाँ से भरे हैं? बिजली के बिल 20 हजार के आ रहे हैं, ना बिल भर सकते हैं ना खाना। कोई एसी वेसी चल रहा है आपके घर पे? ना कोई एसी है, ना कुछ है, ना फ्रिज है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी इतने बिल 20 हजार बिल आ रहे हैं। कहाँ जाए गरीब आदमी? गरीब आदमी को बिल्कुल मारने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। गरीब आदमी को कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से टी हटाने का बोल रहे हैं, टी लगाओ नहीं, काम नहीं। ये जो काम कर रहे हैं मेहनत का, वो भी नहीं करने दे रहे। क्या कहेंगी महंगाई पे आंटी? महंगाई ने तो दुनिया को जला दिया है। महंगाई इतनी है कि दवाई तक महंगा हो गया है। दवाई खाने को मुश्किल हो गया, बीमारियां आ गई। अब क्या कह सकते हैं? महंगाई के बारे में भाई क्या कह सकते हैं? दिन में शाम कुछ होती है, दोपहर कुछ होती है, सुबह कुछ होती है। महंगाई का तो भाई ऐसा है कि बस बुरा हाल है। इनकम बढ़ नहीं रही, इनकम बस लॉस्ट है, और पढ़ाई महंगाई ऐसी बढ़ी, क्या बता सकते हैं हम? कुछ नहीं कह सकते भाई। बस अल्लाह हम पर अपना करम अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को परवरदिगार उनको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। लेकिन ये तबका हमारा बहुत ज्यादा ऐसा है कि भाई हाई है तो वो हाई पे ही है, और जो लो है मजीद लो पे जा रहा है। क्या लगता है कि इन चीजों पे रिलीफ मिल जाए तो आवाम को थोड़ी सहूलत होगी? हर चीज है। आप देखिए ना, गैस पे देखो, अभी अचानक कितना टैक्स बढ़ा दिया, जिसका तो और गैस आती नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और जो गैस का जो टाइमिंग रखी है, उन्होंने टाइमिंग बिल्कुल आउट है। सही। और बिजली का बहाना नहीं, लाइट आती कब है? समझिए बराए नाम आती है। और बिल को तो भाई ये तो बिल के बिजली तो होती नहीं। मैं तो स्टिच करती हूँ, यकीन करें, शौहर हमारे रक्षा चलाते हैं, मैं घर में कपड़े कैसे सीऊं? लाइट होती ही नहीं है, यानी कि 2.5 घंटे की भी है, 3-3 घंटे की भी टाइमिंग है। फिर जो रात को 11:30 बजे अगर रुकती है ना, तो ये कि सुबह तक आती थी पहले, लेकिन अब बीच रात में भी लाइट गायब। ये देखें, ये जरा सी चीज है। ये देखें, हम छाट के ये टमाटर खरीद रहे हैं, यानी कि 100 रुपए किलो है, उससे भी बहुत अच्छे हैं तो और महंगे, नहीं तो उसमें से भी हमें छाटने पड़ रहे हैं। जो हमने कभी नहीं खाया ना, वो कचरा भी खाना पड़ रहा है हमको। आलू एक बच्चों की पसंदीदा डिश है, उसको भी उससे भी उन्होंने जो है ना बिल्कुल ना इतना दूर कर दिया है कि बच्चों को आधा किलो आलू खरीदना पड़ रहा है। चावल गर्मियों की आपको पता है मरगूब ग़िज़ा है चावल, वो देखें बिल्कुल ना पहुंच से दूर कर दिया चावल तो बिल्कुल। और आटे का आप सुने, किसी दुकान पे आप जाएंगे 115, किसी दुकान पे जाएंगे 105, किसी दुकान पे जाएंगे 100, मतलब अपनी मर्जी के रेट लगाए हैं सबने। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? जिनका ये काम है, जिन्होंने देख रेख करनी है, जिन्होंने ख्याल रखना है, किधर है वो? आवाम पूछ रही है कहाँ है? बहुत ज्यादा महंगाई है, और जिनके अपने घर नहीं है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो घर का किराया देंगे या खाएंगे, हुकूमत या बिजली का बिल भरेंगे, या यकीन करो कि लाइट आती नहीं है, और ना बिल जो ना इतने ज्यादा आते हैं। हम इतने परेशान हैं कि बहुत ज्यादा।
हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि वो महंगाई जो है ना बहुत ज्यादा कम करें। और 200 रुपए दूध चल रहा है, दूध भी महंगा हुआ है अभी, दूध भी महंगा चल रहा है और आटा भी महंगा चल रहा है। और प्याज के दाम देखिए 200 रुपए, 220, 240 रुपए चल रही है, बहुत महंगाई है। लेकिन हम खुद से परेशान है, गरीब जनों को हुकूमत में तो रोटी सस्ती कर दी पंजाब में, यहाँ महंगाई कर रही है, फायदा कुछ नहीं। यहाँ भी सस्ती होनी चाहिए, यहाँ सस्ती होनी चाहिए, पंजाब में सस्ती कर रही है वो, यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी सस्ती होनी चाहिए ना। कराची वाले ने क्या करा है, कराची में भी सस्ताई होनी चाहिए। सही है भाई, कराची वाले कह रहे हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो सुन ले भाई कि यहाँ पे भी रोटी सस्ती होनी चाहिए, यहाँ पे भी आटा सस्ता होना चाहिए, यहाँ पे दूध सस्ता होना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें है ना, अशिया खुर्दनोश है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? तनख्वाह से डबल टिबल महंगाई है, गरीब आदमी क्या करेगा? एक कमाने वाला और 7 खाने वाले वो कहाँ से पूरा करेगा? चोरी और डकैतियां नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसीलिए कि मुर्गी का गोश्त कहाँ से कहाँ पहुँचा, 800 रुपए ईद पे पहुंचा हुआ था, अब 600 रुपए पे आया हुआ है, 650 पे। अब तनख्वाह 30,000 35,000, इससे ज्यादा सैलरी नहीं है। 12-12 घंटे 16-16 घंटे लाइट जा रही है यहाँ, और बिल इतने आए हुए बेहिसाब आए हुए। हर चीज पर बढ़ते इजाफे ने कफरियत की तरह लोगों की जिंदगियों को निगलना शुरू कर दिया है। बिजली, गैस के होशरबा बिल हर माह आते हैं और कयामत मचाते हैं कि इनको कैसे भरा जाए। ऐसे में तालीम, दुख, बीमारी, खुशी गमी जैसी कई बहुत सारी चीजें इससे दूर रह जाती हैं और सिर्फ ये याद रहता है कि 2 वक्त की रोटी किस तरह से अपने बच्चों को खिलाई जाए, रोज कैसे अपनी सफेद पोशी का मातम मनाया जाए। अगर हुकूमती सतह पर फौरी तौर पर महंगाई कम करने के इकदाम नहीं किए गए तो ये माशी बहरान पूरी कौम को निगल लेगा। जो इस माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को खत्म करना माशरती फरीजा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द-गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपका साथ दें तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेजबान सना फैसल को इजाजत दें कि सच के सफर में हम आपके साथ हैं। अल्लाह।